एक बार और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात कही, बतलाई, और उसी बात से हम चलते हैं और सुनते हैं। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना अल्लाह की, फरिश्तों की, नबियों की, वलियों की, पीरों की सुन्नत है। और इसको समझने के लिए छोटी सी मिसाल, अपने घर में अपने बेटे की विलादत घर वाले मनाते हैं, बाहर वाले मनाते, पड़ोसी मनाते नहीं, बल्कि पड़ोसी को हम देते हैं ये खुशी में कि बेटे की या बेटी की विलादत है, जन्मदिन है, बर्थडे है? तो ये तो नबियों का इमामुल अंबिया, जिनकी विलादत आदम अलैहिस्सलाम मनाते आए। अरे जोर से सुभान अल्लाह कहते रहे। अभी आपको मालूम हो जाए भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बर्थडे मनाए, विलादत मनाए, कलमा पढ़ा, गुनाह माफ हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरिया में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरिया में तूफान में गिरी थी, आपने आंखें बंद की, आखिरी नबी हमारे नबी को याद किया, कश्ती सही हो गई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई साल रहे, एक दिन ख्याल आया, या अल्लाह इससे भी निकालेगा कि नहीं? कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कोड़े खाते थे, बर्दाश्त नहीं होता था तो आमिना के लाल को याद किया। ये मनाना क्या है? याद करना, उनको याद करना। और हमें तो याद करना चाहिए, क्योंकि हम इसी नबी की उम्मत हैं। वो नबी के जिसके लिए नबियों ने दुआ की, नबूवत ले ले पर उम्मत मुस्तफ़ा बना दे, और वो न बन सके और हम बन गए, हम बन गए। अल्लाह ने मनाई, बड़ी बड़ी मोतबर किताबों से है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए हबीब एक बात बताएं। कहा हाँ अल्लाह बता, ऐसी बता मैं खुश हो जाऊं। कहा हाँ आपको हम राजी तो कर ही देंगे, उम्मत की बहुत फिक्र न करें, हम आपको राजी तो कर ही देंगे। कहा ए मेरे हबीब, तुम्हारे सर में जो बाल है ना, बाल, हाँ वो बाल हमने 10 लाख उगाए हैं, वो बाल हमने 10 लाख उगाए हैं, और सारे बालों में आपके टोटल 17 बाल वाइट थे, बाकी सब काले थे। इसलिए कहते हैं कमली वाले आका। हमें भी उस घुंघरू में पिरो दो, तुम्हारा आशिक बना दो। कैसे वो नूर वाले बाल होंगे। और वह दुआ व लैल इसी के बारे में है। बाल मुबारक और चेहरे मुबारक की अल्लाह ने वहाँ तारीफ़ फरमाई है, मगर अभी हमें सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल समझाना है। वक्त थोड़ा है, थोड़े में बहुत कुछ आपको देना है और आपको लेना है। कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। यही हज़रत इब्ने जोजी का हवाला देती हुई है, किताब अल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देती हुई है, आप लिखते हैं हज़रत अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के शहर का एक घर का
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल में, तारीफ़ में किस्सा बयान किया। मिस्र में क्या जो मुसलमान रहता था उसके बाजू में यहूदी रहता था, तो मुसलमान जो है वो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वो अपने ज़माने में उस वक्त फानूस में चिराग वगैरह रोशन किया, रोज़ रात को रोशन 3-4 करे, ऊपर भी लगा दे, घर के बाहर भी लगा दे, इधर उधर लगा दे। तो यहूदियन ने कहा यहूदी से, ये हर साल कुछ ना कुछ करता रहता है, अब पता नहीं कितने दिनों तक चिराग जलाता रहेगा, खबर नहीं इसके घर में कोई मिलाद, कोई बर्थडे नहीं, कोई विलादत नहीं, ये किसका चिराग जलाता है और खुशियाँ भी मनाता है, फिर आखिर में पता नहीं खाना भी बहुत करेगा। तो वो यहूदी ने कहा तुझे मालूम नहीं, जब ये करता है उस वक्त उसके नबी का विलादत होता है। हाँ, यूँ जवाब आता रहेगा तो मज़ा आती रहेगी। हाँ, अभी हम सवाल करते रहते हैं, ये सब सवाल है, हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना, लब्बैक कहना, ये सब सवाल है। क़यामत में उसका जवाब मिलेगा जन्नत। इसी किस्से से सुन लिया, जवाब मिलेगा उसका। क्या हुआ, जरा बैठने दो बापू को, वहां जरा टेके से बैठेंगे। दुरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, सबको टेका चाहिए, सबको सहारा चाहिए, और तुम बेसहारा नहीं हो यार, तुम्हारे तो सहारा मिला है इमामुल अंबिया का। ऐसा टेक, ऐसा सहारा मिला है, अगर दिल से याद करो तो यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी है वहां भी है वो। तो आप फरमाते हैं यहूदियन ने सवाल किया तो यहूदी ने जवाब दिया, ये थोड़े दिन इसलिए करेगा, आखिर में सब खाना करता है। इसकी वजह यह है कि हम देखते हैं बज़ाहिर के इसके घर में कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई बर्थडे विलादत नहीं है, मगर ये अपने नबी के विलादत मनाता है। बोले अच्छा, अब बराबर गौर से सुनना, यहूदियन ने क्या कहा, अच्छा ये तू अच्छा मुसलमान कहलाता है कि अपने नबी को याद करता है। और अब हाथ तुम्हारे उठने चाहिए और यही हाथ गवाही देंगे, यूं ही हाथ बांधे रहे तो बंधे ही रहेंगे, और खुले रहे और हाथ उठा उठा के कहोगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो यही हाथ काम आएंगे। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं और इसलिए सबक दे रहा हूं कि यहाँ काम आए, तुम्हें वहां काम आए। हदीस पाक है, कुरान भी कहता है, मौलाना से भी सुनिएगा, सुनते रहिएगा कि अगर हम कोई गुनाह करेंगे तो हमारे हाथ पैर उंगलियां सर आंखें नाक सारी चीज़ें गवाही देगी। जब पट्टी बन जाएगी तो ये गवाही देंगे कि यहाँ ये गुनाह किया था, वहाँ ये गुनाह किया था, ये किया था, वो किया था। गुनाह करेंगे तो और सवाब करेंगे, नबी के नाम से हाथ उठा उठा के कहेंगे तो ये हाथ ये सांस कहेगी या अल्लाह, ये मस्जिद आले रसूल में हाथ उठा उठा के कहता था सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये गवाही देंगे। खैर बात को आगे बढ़ाऊं, वो ऐसा बोल के सो गई। क्या बोल के सोई? अच्छा है ये तो अपने नबी की याद बनाता है। वो कहते हैं ना, खुशबू लगाओ तो चारों तरफ फैल जाती है, रोशनी लगाओ तो हमारी रोशनी हो मगर पड़ोसी को भी नसीब हो जाती है। हा हर साल वो हजरत वाहिद बिन इस्माइल फरमाते हैं, हर साल आशिक ईद मिलाद मनाता था, चराग करता था, खाना खाता था मिस्र में, तो उसकी किस्मत जाग गई। वो सो गए मगर रूह जाग गई। क्या देखा कि रात को ख्वाब आया, ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, आमिना के लाल तशरीफ लाए और घर में खुशबू ही खुशबू है। वो यहूदियन अपने पड़ोसी के घर में जो
जमाल मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा चमक रहा है, उसकी चमक देख रही है। वो क्या ख्वाब में देख रही है? सरकार उसके घर में आए और सरकार फरमाते हैं, जैसे अभी मौलाना मुस्तकीम ने कहा चने खा रहे थे, तो सरकार कह रहे थे हाँ ये हमारा आशिक है, हर साल हमें याद करता है। हाँ ये हमारा आशिक है, हर साल याद करता है। तो वो यहूदियन की रूह तड़प उठी, वो रूह जाग उठी और वो रूह अपने जिस्म को लेकर यानी कि ख्वाब में उसके घर आई और अदब से कहीं एक जगह खड़ी रहकर कहने लगी दूसरे लोगों से, उनके साथ दूसरे बड़े बड़े 4 लोग थे। अब 4 कौन है समझ जाइए आप, वो 4 यार हर जगह साथ थे। वो 4 यार थे तो नसीब उसके अच्छे अबू बकर सिद्दीक के पास खड़ी हो गई। वो सदाकत का धनी, हमेशा सच्चा बोलने वाला सिद्दीक अकबर से पूछा ये कौन है? तो सिद्दीक अकबर पाक ने भी बड़े अदब से हाथ जोड़कर कहा ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बोले अच्छा? बोले हाँ। यहाँ किस लिए आए? बोले इनका उम्मती अपनी याद में जो मिलाद मनाता है। अच्छा कैसे प्यारे नबी उनके, नहीं कहने लगे कैसे मोहम्मद पैगंबर साहब। फिर दिल में ख्याल आया, ख्याल इसलिए आया मेरा ये ईमान कहता है खुशबू या राम लगाएं 10 घर पहुंच जाती है, तो सिद्दीक को देखे तो दिल चमकना उठे। आंखों में आंखें डाल के वो कह रही है ये कौन है, और रात दिन वो सिद्दीक उनको देखते हो तो वो आंख से वो नूर का जलवा ना देख ले। सिद्दीक अकबर पाक की आंख का जलवा झलक उससे मिली तो कह रही है हम इससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात करेंगे? आपने फरमाया जरूर करेंगे। वो आगे बढ़ी तो सरकार इनके घर में घूम रहे थे, जैसे वो आए तो सरकार खड़े हो गए। उसने कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके दीन पर नहीं आपके दुश्मन के दीन पर हूं, मगर आज मुझे तुम्हारा दीदार हो गया और क्या मुझे भी ऐसी दौलत मिल सकती है? क्या मुझे भी ऐसी दौलत मिल सकती है? तो मेरे नबी ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में नबी की जान है। ये तो सिद्दीक का सदका है कि उस नूर से तुझे नूर मिल गया, और वो अल्फाज का सदका है कि मेरे आशिक की जो तूने तारीफ की कि कितना अच्छा है, बस वो अच्छे कहने के लिए तू भी अच्छी हो गई कि तुझे दीदार हो गए। आपने फरमाया हाँ, और तेरे नसीब में हिदायत है। तो वह ख्वाब में कहती है या रसूल अल्लाह तो फिर पढ़ा दीजिए ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब में कलमा पढ़ लिया। ख्वाब में कहती है इंशाअल्लाह सुबह उठूंगी तो मेरी मिल्कियत जो है वो ही मेरी मिल्कियत है, मैं भी ईद मनाऊंगी। अब वो सुबह उठी अपने हिसाब से तो क्या देखती है नीचे वो अपना शोहर यहूदी कुछ लोगों को बैठा है, खाने के बर्तन भी आ रहे हैं, अनाज भी आ रहा है और वो खड़ा हुआ है। तो ऊपर से देखकर कहने लगी पता नहीं वल्ले इसे क्या हो गया। ऊपर बुलाया, अभी लब्बैक कहना है, ऊपर बुला के कहा जी ओ जी क्या कर रही है जी? कहा जी रात को तुमने जो देखा मैंने भी देखा जी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले जो तूने देखा न वो मैंने भी देखा, मुझे भी आमिना के लाल ने कलमा पढ़ा दिया। ये है हमारे आका जिनके सर की कसम अल्लाह खाता है, जिनके चेहरे की कसम अल्लाह खाता है, गमगीन हो जाए तो मुस्कुराने की कसम खाता है। पूरा कुरान उनकी तारीफ में, सब कुछ उनके लिए। एक बचपन की बात कर दूं, बचपन की बात, आखिरी 5 मिनट है।
कभी कभी वक्त इंशाअल्लाह 13वें चांद को भी हम इंशाअल्लाह कुछ न कुछ सरकार की शान में कहेंगे। अगर आना है तो आओ, तुम्हारे दिल को। मौलाना मुस्तकीम साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो फ़कीर आदमी बोलना आता नहीं, ये बुज़ुर्गों का सदका है, ये बच्चों से सीख रहा हूँ मैं भी कुछ बोलूँगा इंशाअल्लाह। आओ, हाँ, हम और तुम मिलाद मुस्तफ़ा मनाएंगे और लब्बैक लब्बैक करेंगे तो हो सकता है जन्नत में हमारी भी लब्बैक हो जाए। सबसे बड़ा सुख जन्नत है। और अल्लाह वाले कैसे कैसे गुजरे, वो तो कहते हैं जन्नत भी नहीं चाहिए मौला, रात दिन ये तेरे लिए जागे हैं। ऐसे भी अल्लाह वाले होंगे, इसको जंजीरें डाल के फरिश्ते 40-40 फरिश्ते खींच के जन्नत की तरफ ले जाते होंगे। वो जन्नत की जंजीरें में ले जाते होंगे तो जंजीरें पकड़कर वो फरिश्तों को रोकेंगे, कहेंगे कहाँ ले जाते हो, नहीं जाना हमें। लोग जन्नत की दुआएं रात दिन करते हैं और करनी चाहिए, ये भी आका का फरमान है। जन्नत मांगो, दोज़ख से पनाह मांगो। इसलिए हमारे मौलाना 5 वक्त मांगते और वो भी मांगना चाहिए, आका की सुन्नत है। मगर वो अल्लाह वालों को पकड़ पकड़ के ले जाएंगे तो कुछ अल्लाह वाले जंजीरें खींच के कहेंगे कहाँ ले जाते हो, बोले आपने बहुत अल्लाह की इबादत अच्छी की है तो जन्नत ले जाते हैं। तो वो कहेंगे हमने जन्नत के लिए थोड़ी की, जन्नत वाले के लिए की है। अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह के महबूब का दीदार होगा। कई ऐसे अल्लाह वाले कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे बाद में जाना कि ना जाना। हम तो रोज अलग अलग सबकी ज़ियारत करेंगे, कभी सिद्दीक़ पाक की, कभी उमर फाक की, उस्मान गनी की, मौला अली की, हसन हुसैन की, गौसो ख्वाजा की, जिनका नाम जिंदगी भर लिए हैं, तड़पे हैं, तो उन्हें भी देखे तो सही कैसा है ख्वाजा, कैसा है गौस, कैसा है अहमद रजा, कैसे है मखदूम पाक, कैसे है सालम कुतुब आलम शेर अली बाबा, हाजी बाबा, लाश बाबा। तो कहा कि तुझे जैसी बशारत हुई मुझे भी हुई है। वो यहूदी होकर उससे कलमा नसीब हो गया, कलमे वाले आका के दीदार हो गए। तो अगर हम ईद मिलाद में अदब व एहतराम से बाल मुबारक की ज़ियारत करें, जो भी छोटा मोटा नियाज वगैरह बनाए, तो क्या हमें इंशाअल्लाह